कितने ही जन्मों तक ये जीव आत्मा संसार की वासनाओं में भटकता है, कांटों में लहूलुहान होता है। कितने जन्मों तक उस परमात्मा से सुख भोग मांगता रहता है। जो मिल गया है हे प्रभु वो नष्ट न हो जाए। योग और क्षेम दो बातें। योग, हे प्रभु ऐसी जुगत कर दे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये कामनाएं कभी समाप्त ही नहीं होती, किसी जन्म में नहीं होती। कोई सा भी जन्म हो, हे प्रभु ये दे दे, हे परमात्मा ये दे दे, हे भगवान अभी ये नहीं दिया ये और दे दे। जो है उसका आदर हमारे हृदय में नहीं, और जो मिला नहीं है उसके लिए पागल। यह है योग और क्षेम। क्षेम यह है जो मिल गया, हे प्रभु ये नष्ट ना हो जाए, इसकी तो रक्षा कर। मेरे पुत्रों की रक्षा कर, मेरे धन की रक्षा कर, मेरी इज्जत आबरू की रक्षा कर। बस हर जन्म में उस परमात्मा से ये ही हम अपनी फरमाइशें रखते रहते हैं। आंखें हद में देखती हैं, एक सीमित दायरे में देखती हैं। बुद्धि एक सीमित दायरे में सोचती है, इससे बाहर निकलती नहीं। जैसे किसी पशु को रस्से से बांध दिया है, खूंटे से, रस्सा छोटा हो या बड़ा, उस खूंटे के चारों तरफ वो घूमता रहता है, उससे आगे जा ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारी बुद्धि, हमारी कामनाओं की भी सीमाएं हैं। संसार में हम घूमते हैं, संसार को ही मांगते हैं। उस परमात्मा को देखा नहीं, जिसको देखा नहीं वो ख्याल में भी नहीं आता, ध्यान में भी नहीं आता कैसा है। योग और क्षेम। युग युग से आत्मा कभी इस गड्ढे में गिरी, कभी इसमें से निकल के अगले में जा गिरी, उसमें से निकली तो और बहुत से गड्ढे तैयार हैं, उनमें जाके गिर गई। कामनाओं के गड्ढे, इच्छाओं के गड्ढे, नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। जब हम बच्चे होते हैं, माता पिता से जिद करते हैं, ये खिलौना दे दो, ये ले दो, मैं तो जलेबी खाऊंगा, चाहे खांसी से धसक रहे। जिद है। बचपन बीता, युवा हो गए, तो हमारी कामनाएं भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मट्टी के खिलौने नहीं चाहिए, लकड़ी के खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो ये चांद जैसी सूरत वाला चाहिए। चाहे मेरा धर्म जाए, इज्जत जाए, कुल की मर्यादा जाए, कुछ भी हो जाए। कुछ दिन बाद में चाहे विष में ही मैं डूब जाऊं, पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये हमारी कामनाएं अपना रूप अलग बना लेती हैं। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब बच्चों की चिंता में उनके भविष्य में गलते चले जाते हैं। हाय, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा,
एडमिशन हो गया, बच्चे पढ़ के आ गए, अब इनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी भी लग गई, अब बच्चों की शादी कर दो। शादी के भी अलग अलग फजीते हैं। बड़ा भारी जंजाल लिए बैठे रहते हैं हम इस संसार में। शादी भी हो गई और घर में बहू आ गई लक्ष्मी, आदर सम्मान करने वाली आ गई तो जीवन ठीक से गुजर जाएगा। और अगर लड़ाकू विमान घर में आ गया, इधर फायरिंग इधर फायरिंग, लड़ाकू विमान, जीवन नष्ट भ्रष्ट। पत्नी ऐसी ऐसी आती हैं, पति से कहते हैं देख, या तो तेरे माँ बाप रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी, या तो मैं जा रही हूं तो इन्हें ही रख। अब वो क्या करे, जीवन बोझ बन जाता है। युग युग से आत्मा का परिंदा जन्म मरण के सफर में उड़ता। युग युग से आत्मा का परिंदा जन्म मरण के सफर में उड़ता। युग युग से आत्मा का परिंदा जन्म मरण के सफर में उड़ता। युग युग से आत्मा का परिंदा जन्म मरण के सफर में उड़ता। कितने ही गड्ढों से निकलता, कितने ही गड्ढों में जाके गिरता। कितने ही गड्ढों से निकलता, कितने ही गड्ढों में जाके गिरता। तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी, तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। काया की गुनगुन में काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। हर हाल में मेरे तन मन की खबर वो परम पुरुष रखता है। हर हाल में मेरे तन मन की खबर वो परम पुरुष रखता है। हर हाल में मेरे तन मन की खबर वो परम पुरुष रखता है। हर हाल में मेरे तन मन की खबर वो परम पुरुष रखता है। आत्मा चाहे कहीं रहे, अपनी नजर में वो रखता है। आत्मा चाहे कहीं रहे, अपनी नजर में वो रखता है। तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी, तारों की गुनगुन में
काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। काया की गुन गुन में काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। मेरु पर्वत के शिखर पर काकभूषणी धर्म सभा लगाए हुए बैठे थे। कुछ ऋषि मुनि, कुछ उनके शिष्य उस परम ब्रह्म की स्तुति आराधना में शांत भाव से बैठे हुए थे। एक योगी यात्री धड़धड़ाता हुआ वहां आया, कहा, हे अमर ऋषि, मैं सारे संसार में विचरण करके आ गया। शास्त्रार्थ में कोई मुझको हराने वाला मुझे मिला नहीं। अब तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो या अपनी पराजय मान लो। काकभूषणी ने कहा, प्रभु, मैं तो पहले से ही पराजित व्यक्ति हूं, मुझे किसी शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं। हालांकि ईश्वर की कृपा से मैंने चारों वेद कंठस्थ कर लिए हैं। सब उपनिषद आदि उनके श्लोक भी मुझे कंठस्थ हैं। निरंतर परमात्मा का नाम जपता रहता हूं। बहुत से यज्ञ और ब्रह्म याग कर भी चुका हूं, किंतु हे देव, मुझको कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूं। मैं तो सोचता हूं कि मेरा ध्यान उस परम ब्रह्म में लगा रहे और उससे हटके इधर उधर, ये पेड़ है, ये नदी है, ये पक्षी हैं, ये सूर्य है, इन तरफ ना जाए तो अच्छा है, ये सोचता रहता हूं। आप तो महान शास्त्रों के ज्ञाता हैं, किंतु आपका चित्त शांत नहीं है। आप अब भी दूसरों को पराजित करने में लगे हुए हैं। पिछले जन्मों में जरूर आप किसी देश के राजा होंगे, कितनों को पराजित किया होगा, कितनों से पराजय प्राप्त की होगी। हे देव, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। इस अभिमान की अग्नि का त्याग कर दें। नदी बह रही है, ये अभिमान की आग ज्वाला उसमें डाल दीजिए, आपको शांति प्राप्त होगी। सब में वो एक ही है।
मैंने तो ऐसा जाना है और उस एक को ही मैं सब में प्रणाम करता रहता हूं, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। इस मन को, बुद्धि को चाहे कितने जन्मों तक खुले बैल की तरह छोड़ दो, ये भटकती ही रहेगी। जब तक इसके रस्से को उस आदि तत्व से बांधोगे नहीं। काकभूषणी ने कहा, हे योगेश्वर, मैं कोई सिद्ध नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, बस आपकी करुणा और कृपा का पात्र हूं। अपनी करुणा की धारा मेरी तरफ आप बहाएं और शांत हो जाए। कितने सूरज उदय होते रहते हैं, कितने सूरज डूबते रहते हैं, युग के युग अपना इतिहास काल के पन्नों पे लिखते रहते हैं। कितनी बार घोंसलों के तिनके हवा उड़ा के ले जाती है। दीवे बुझते हैं, फिर जल जाते हैं, फिर बुझते हैं, फिर जल जाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो उस परम ब्रह्म की याद में मौन हो गए, शांत हो गए। जिस्म कितने ही गल गए, पर ये आत्मा तो हमेशा सफर में रहता है। परम पुरुष मेरे सनातन सखा, मेरे हमनशी, तू सदा मेरी नजर में रहता है। कितने सूरज उदय होते, कितने सूरज डूबते रहते, कितने सूरज उदय होते, कितने सूरज डूबते रहते। युग के युग अपना इतिहास काल के पन्नों पे लिखते रहते। युग के युग अपना इतिहास काल के पन्नों पे लिखते रहते। तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी, तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। तारों की गुनगुन में काया की बांसुरी तुमको हमेशा बुलाती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज तुम तक आती रहेगी। जिस्म कितने ही गल गए, पर आत्मा तो सफर में है। जिस्म कितने ही गल गए, पर आत्मा तो सफर में है। परम पुरुष मेरे हम नशी, तू सदा मेरी नजर में है। परम पुरुष मेरे हमनशी, तू सदा
मेरी नजर में है। तारों की गुन गुन में